Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Rohia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स हम पढ़ रहे हैं और दिस इज द पार्ट 16th। ये 16वां भाग है 2 यूनिट्स का। यहां पर बच्चों हम संकुल बनाने की प्रवृत्ति लेंथेनाइड तत्वों की, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेचर ऑफ लेंथेनाइड्स, इसके बारे में हम यहां पर अध्ययन करेंगे। देखो बेटा, जब हम लेंथेनाइड मेटल्स की बात करते हैं तो लेंथेनाइड मेटल्स के साथ हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात भी करते हैं, क्योंकि यहां पर जैसा मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर लेंथेनाइड एलिमेंट्स एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 प्रदर्शित करते हैं। आप देखिएगा एक पार्ट के अंदर, एक भाग के अंदर मैंने लेंथेनाइड एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। उसमें मैंने बताया है कि लेंथेनाइड एलिमेंट्स, सभी लेंथेनाइड एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। यहां पर लेंथेनाइड एलिमेंट्स क्योंकि सीरियम से ये शुरू होते हैं एटॉमिक नंबर 58 और लुटीशियम एटॉमिक नंबर 71 पर तक ये खत्म होते हैं। इन 14 तत्वों में इनका एटॉमिक साइज इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, संक्रमण तत्वों की पहली श्रृंखला, दैट इज स्कैंडिनियम से जिंक तक, बच्चों उनकी तुलना में इसका आकार काफी बड़ा होता है। इसलिए देखो बेटा, संक्रमण तत्व शुरू होते हैं एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रृंखला, यानी एटॉमिक नंबर 21 टू जिंक, एटॉमिक नंबर 30, और यहां पर हम लेंथेनाइड एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 57, हालांकि जो लेंथेनम है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट है, तो सीरियम से लेकर के लुटीशियम तक एटॉमिक नंबर 58 टू 71 लुटीशियम तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन सीरीज की तुलना में या संक्रमण तत्वों की तुलना में इन तत्वों का आकार काफी बड़ा होता है। इसलिए ये लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स या संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम प्रदर्शित करते हैं, यानी ये बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। मैं इसी बात को यहां पर इसको एक्सप्लेन यहां पर करूंगा। देखो बेटा, क्या है कि लेंथेनाइड आयंस पर +3 आवेश, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लेंथेनाइड एलिमेंट्स, लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहां पर संकुल बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है कि लेंथेनाइड +3, बच्चों लेंथेनाइड्स को हम जब कॉमन लिखते हैं Ln+3 आयंस का आकार इतने आवेश वाले संक्रमण तत्वों से अधिक बड़ा होता है। जैसा मैंने कहा कि संक्रमण तत्व प्रथम संक्रमण श्रृंखला स्कैंडिनियम एटॉमिक नंबर 21 टू जिंक एटॉमिक नंबर 30, इनका साइज काफी छोटा होता है। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत आसानी से लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, संकुल यौगिक फॉर्म करते हैं, जबकि यहां पर लेंथेनाइड सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयन का आकार कंपैरेटिवली छोटा होता है। इसलिए इनमें कॉम्प्लेक्स संकुल बनाने की प्रवृत्ति नेचर नहीं होती है। बच्चों, Ln+3, जैसा मैंने आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में कहा था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में La से लेकर के लुटीशियम तक
जो एटॉमिक साइज में वृद्धि बहुत कम होती है। तो देखो बेटा, यहां पर लैंथेनाइड +3 आयन की आयनिक त्रिज्या दिस इज 0.85 एंगस्ट्रॉम से 1.03, ये अप्रोक्सीमेट यानी राइट फ्रॉम Na टू लुटीशियम। सो दिस इज द डिफरेंस। जबकि संक्रमण तत्वों में जो त्रिधनीय, दिस इज ट्राइवेलेंट आयन, त्रिधनीय आयन की आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या की मान, बच्चों देखो सीरियम पर हम देखते क्या है, सीरियम +3 इसकी आयनिक रेडियस है 0.60 एंगस्ट्रॉम। जबकि हम अगर आयरन की रेडियस देखते हैं बच्चों, आयरन का एटॉमिक नंबर SC2PiVCrMnFe 26, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, और आयरन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी आयनिक रेडियस होती है इतनी। यहां पर साइज बड़ा है, एटॉमिक नंबर यहां पर काफी ज्यादा है। इस प्रकार कम आवेश +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि लैंथेनाइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और बड़ा आकार, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, साइज बड़ा है यहां पर होने के कारण लैंथेनाइड्स में संकुल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। राइट, तो बड़ा क्लियर है चीज कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लैंथेनाइड तत्व बहुत कम कॉम्प्लेक्स या संकुल बनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ऐसे अब बच्चों ये ऐसे लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनमें अणु का इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है। लैंथेनाइड मेटल्स ऐसे लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स में बनता है उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम प्रदर्शित करते हैं इस तरह से, एरो से, हम इस तरह से, यानी दिस इज द मेटल एंड दिस इज द लिगेंड, दिस इज द लिगेंड। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि लैंथेनाइड मेटल्स ऐसे लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनमें अणु का इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, बच्चों कौन सा अणु से मतलब है लिगेंड, सी, यहां बच्चों अणु का मतलब यहां पर है यहां पर अणु का मतलब है लिगेंड का इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम ध्रुवित होने वाला हो। बच्चों फाइजेंस रूल, फाइजेंस रूल में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर ऋणायन का ध्रुवण ज्यादा होता है तो वहां बॉन्ड बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फायंस का नियम बीएससी पार्ट फर्स्ट आयनिक बॉन्ड में आपने काफी डिटेल में से पढ़ा है, 12th क्लास के अंदर आपने इसको बॉन्डिंग के चैप्टर्स आते हैं आपके 12th क्लास में, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें फायंस का नियम, फाइजेंस रूल हम पढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन, जो लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है और लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ज्यादा हो और उसका पोलराइजेशन कम हो, कम ध्रुवित होने वाला हो। जब किसी अणु अथवा आयन में बच्चों ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन, मैं आपको बता दूं एक बार फिर, जैसा मैंने आपसे कहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लेस पोलैरिटी, अधिक विद्युत ऋणता और कम ध्रुवणीयता, पोलराइजेबिलिटी, कम ध्रुवणीयता। बट बच्चों ऑक्सीजन इज द सेकंड element in the periodic table having highest electronegativity, that is 3.5 electron volt, while fluorine का बच्चों 4.0 electron volt, first element of the periodic table, high electronegativity and low polarity. Third is the nitrogen, बच्चों नाइट्रोजन की
इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन को हम तीसरा एलिमेंट मानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ड्यू टू स्मॉलर साइज, छोटा आकार होने के कारण। परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में तो हो, तो बच्चों यहां पर ये इसी लाइन को मैंने यहां पर बताया है कि जब किसी अणु अथवा आयन में ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट साइज इज स्मॉलर। साइज स्मॉलर होगा तो इसकी इसकी पोलैरिटी यानी ध्रुवणीयता यानी ये कम ध्रुवित होगा। नाइट्रोजन साइज छोटा होने से कम ध्रुवित होगा। तो बेटा ये ऐसे क्षार को कठोर क्षार कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस का फंक्शन होता है। लैंथेनाइड्स की तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चों 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में बताई है कि लैंथेनाइड्स प्लस 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि लैंथेनाइड्स के अंदर 4 एलिमेंट्स शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 एलिमेंट शो करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों कि लैंथेनाइड की तीनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, यहां पर बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा कि 4 एलिमेंट, आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाली टेबल देखिएगा, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा 4 में से 2 तत्व +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होते हैं, उनको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4 एलिमेंट्स प्रदर्शित करते हैं। और वहां पर भी मैंने आपको यह बताया है कि 4 में से 2 के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और +2 में अनस्टेबल होती है, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख के दिखाया है, राइट। कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति, कॉम्प्लेक्स बनाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि लैंथेनाइड तत्वों में +2 से +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट में संकुल बनाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। बच्चों सबसे कम प्रवृत्ति लैंथेनाइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। यहां पर कैटायन वीक होता है तो संकुल नहीं बना पाता, साइज बड़ा होता है, मेटल के ऊपर चार्ज कम होता है, सो दैट +2 इज लेस देन लैंथेनाइड +3 एंड +3 इज लेस देन लैंथेनाइड +4। इसलिए यहां पर हम देखते क्या है कि लैंथेनाइड आयंस के अंदर लैंथेनाइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। Ln3+ आयनों के लिए संकुल बनाने की प्रवृत्ति, बच्चों La+3 से Lu+3, इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए। एटॉमिक नंबर लैंथेनम 57 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद 71 दैट इज ल्यूटेशियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक बढ़ती जाएगी। इसका कारण यह होता है कि La3+ से Lu3+ तक आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अगेन, La से Lu तक आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। मैंने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पूरा एक्सप्लेन किया है। ये लाइन जो बच्चों लिखा है ना, ये लाइन, इसका कारण दिस इज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो इसको मैंने एक लाइन में लिखा है कि La से Lu तक जाने पर लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आकार में उत्तरोत्तर कमी आती है, लेकिन यह उत्तरोत्तर कमी बहुत कम होती है। ये उत्तरोत्तर कमी, दिस इज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। हम जानते हैं कि संकुल बनाने के लिए धनायन का आकार छोटा होना चाहिए और उस पर आवेश अधिक होना चाहिए। बच्चों कैटायन का साइज स्मॉलर होगा, छोटा आकार होगा, और उस पर चार्ज अधिक होगा, तब ही उसका साइज स्मॉलर होगा। बच्चों कैटायन के ऊपर अधिक धनावेश, मतलब
इसमें से इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में निकलेंगे और न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रिप या इनकी अट्रैक्शन की ज्यादा होगा, उससे इसका साइज स्मॉलर होगा। तो इट्स वेरी क्लियर, बहुत क्लियर यहां पर कि संकुल बनाने के लिए धनायन का आकार छोटा और उस पर आवेश अधिक होना चाहिए। नाउ ये दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि नाइट्रेट। अब बच्चों यहां पर नाइट्रेट में नाइट्रोजन, ये लिगेंड कैसा होता है? बाइडेंटेट। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं कि लिगेंड मेटल के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध बनाता है। दिस इज द मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, राइट। जैसे इथाइलिन डायमीन, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चों, ये कोई मैं आपको बहुत हाई फाई केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूं। बाइडेंटेड लिगेंड्स जैसे इथाइलिन डायमीन, सो दिस इज द मेटल एंड इट फॉर्म लाइक दिस, इस तरह से बॉन्ड, राइट। नाउ ट्राइडेंटेड लिगेंड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जैसे इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, बहुदंतुक लिगेंड्स, ये सारे एग्जांपल्स आपने उसमें पढ़े हैं। जैसे मैंने आपसे कहा EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड इज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड, वो मेटल के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ड्यू टू 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट। यहां पर हम बात कर रहे हैं नाइट्रेट लिगेंड की। तो बच्चों यहां पर नाइट्रेट लिगेंड कैसा होता है? बाइडेंटेड, यानी यहां पर इट विल फॉर्म बॉन्ड लाइक दिस। ये चौक क्या है? मेटल, और ये क्या है? लिगेंड। तो यहां पर नाइट्रेट के में 2 ऑक्सीजन, हम देखते हैं किस तरह से, बाइडेंटेड, द्विदंतुक 1 and 2, राइट। ये बाइडेंटेड लिगेंड एवं दोनों ऑक्सीजन परमाणु धातु आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। बच्चों अगेन सीरियम +4, जैसा मैंने आपको बताया, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f2, 5d0 एंड 6s2, 6s, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f2, 5d0 एंड 6s2, और सीरियम +4 में क्या होगा? 4f0। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, ये करना बहुत जरूरी है याद। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना मुश्किल होगा। ये आपके बच्चों टिप्स पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए, उसके बाद आप एलिमेंट की केमिस्ट्री आप बिल्कुल सरपट पढ़ते जाएंगे। सीरियम में सीरियम +4, ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f0, 5d0 एंड 6s0, राइट। तो यहां पर बच्चों सीरियम में क्या बनता है? दिस इज द हेक्सानाइट्रोसीरियम सेकंड ऑक्सीजन 4, हेक्सानाइट्रो, दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेटो, NO2 नाइट्रो, है ना, दिस इज नाइट्रेटो, हेक्सानाइट्रेटो, सीरियम +4, बीच ब्रैकेट पे आएगा, इसमें रोमन के अंदर 4th प्रकार के संकुल में। मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों कि सीरियम के नाइट्रेट लिगेंड के साथ जो संकुल बनेंगे वो इस तरह का संकुल बनेगा, और ये संकुल किसमें बनेगा? नॉन एक्वस सॉल्वेंट, दैट इज N2O4, राइट। यहां पर टेट्रा ऑक्साइड N2O4 नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर ये संकुल बनते हैं। दूसरा बच्चों कि लेंथेनाइड्स के साथ इथाइलिन डायमीन C, ये सब 12th क्लास स्टैंडर्ड का है मामला, और ये आपके BSc पार्ट 2 के अंदर भी मैं इसको बताऊंगा। दिस इज द इथाइलिन डायमीन। यहां पर बच्चों इसके पास इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं बच्चों। इथाइलिन डायमीन एंड थायोसाइनेट NCS नाइट्रोजन युक्त लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये बच्चों कॉमन कॉम्प्लेक्स बनते हैं लेंथेनाइट एलिमेंट्स के।
राइट। नाउ वी स्टार्ट एक्टिनाइड तत्वों की संतुलन क्षमता। देखो बच्चों, जब लैंथेनाइड्स के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत रेयर संकुल यौगिक बनते हैं, बहुत कम संकुल यौगिक बनते हैं ड्यू टू लार्जर साइज और दूसरा कम धनावेश। तो यहां एक्टिनाइड तत्वों के अंदर हम देखते हैं कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स के उच्च घनत्व होते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका कारण ये लैंथेनाइड्स की तुलना में इनकी कॉम्प्लेक्सेशन नेचर ज्यादा होती है। बच्चों, एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैलाइड्स, नाइट्रेट, ऑक्सलेट्स एंड कार्बोनेट्स, ये बच्चों कॉमनली हैलाइड्स, नाइट्रेट, ऑक्सलेट एंड कार्बोनेट्स आदि लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एक्टिनाइड एलिमेंट्स बनाते हैं। बच्चों यहां पर साइक्लोपेंटाडाइनाइन C5H5- एंड C8H8 these are the cyclic ligands। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड्स के बारे में, उसके अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। मैं जब उप सहसंयोजक यौगिकों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा, तब उसके अंदर बच्चों मैं इसको बताऊंगा कि यहां पर एक्टिनाइड एलिमेंट्स C5H5- एंड C8H8 जैसे साइक्लिक लिगेंड्स के साथ स्टेबल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बच्चों ये क्या है? ऑर्गेनिक लिगेंड्स, और ये बना रहे हैं मेटल के साथ लिगेंड्स। तो these compounds are called ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। बच्चों ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन क्या होती है कि मेटल अपने से कम विद्युत ऋणी तत्व के साथ बंध बनाता है, राइट? यानी यहां पर ये बनाते हैं बच्चों। तो दिस इज द, ये कैटलिस्ट मैंने पहले भी काम में लिया है। यहां पर दिस इज द इथाइलिन and formation of polythene in the presence of this catalyst, right? And this benzene when react with heavy isotope, not with HCl, this is deuterated chloride, deuterium chloride, right? In the presence of this catalyst, and it will form deuterated benzene, right? यहां पर इस तरह से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो मैंने यहां पर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इन दोनों एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स संकुल बनाने की प्रवृत्ति के बारे में यहां पर डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।